सो बात करें व्हाट इज पाई चार्ट, तो पाई चार्ट बेसिकली रिलेशनशिप शो करता है होल और उसके पार्ट्स में। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें हमें स्ट्रीम दी है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आई थिंक स्टूडेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम और स्टूडेंट के बीच में, तो स्ट्रीम जो हो गई वो होल हो गया है ना। एक सर्कल है, सर्कल के बिहाफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल जो है उसमें 360 डिग्री का होता है, और जो टोटल स्टूडेंट्स अगर आप काउंट करोगे आर्ट स्ट्रीम साइंस और कॉमर्स के, तो 1000 है। तो इसका मतलब जो 360 डिग्री है ना वो बराबर है 1000 स्टूडेंट के। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको ये पाई चार्ट का समझ में आया होगा कि ये रिलेशनशिप शो करता है होल और उसके जो पार्ट्स है उसमें। तो चलो अब हम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने पाई चार्ट की डेफिनेशन लिख दी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ जो मैंने आपको बताया बस वही लिखा है कि पाई चार्ट शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बिहाफ पे भी एक टेबल आपको बनाना है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शोज द डिफरेंट स्ट्रीम्स सेलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 11, कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट टू डिस्प्ले द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है पाई चार्ट। यहाँ पे स्ट्रीम दी है आर्ट साइंस कॉमर्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट में है 300, साइंस में है 500 एंड कॉमर्स लेने वाले बच्चे 200 हैं। तो सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है वो रीड करना है, उसके बाद पाई चार्ट को डिस्प्ले करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल बनाना है इस तरीके से। अभी ये सेंट्रल एंगल मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालना है, लेकिन एक कॉलम आप इस तरीके से बना के रखो। पहले स्ट्रीम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड सेंट्रल एंगल, राइट, इतना कर लिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर इनको काउंट करोगे तो टोटल 1000 स्टूडेंट आए हैं। तो अब आपको क्या करना है, लिखो यहाँ पे हेयर होल सर्कल रिप्रेजेंट, होल सर्कल रिप्रेजेंट 1000 स्टूडेंट्स, है ना। 1000 स्टूडेंट्स इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है कि जो सर्कल का जो 360 डिग्री है यहाँ पे वो बराबर है 1000 स्टूडेंट के। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया, क्योंकि हमें पाई चार्ट को बनाना है, पाई चार्ट में शो करना है, तो सर्कल का जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, वो बराबर है 1000 स्टूडेंट के। तो अब हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसी के बिहाफ पे हम सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखो सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्ट्रीम, सेंट्रल एंगल ऑफ आर्ट स्ट्रीम, इसमें क्या हो जाएगा, कितने स्टूडेंट में 300 है, टोटल कितने हैं 1000 है। तो 300 किसमें से, 1000 में से, और किसका निकालना है, आउट ऑफ नहीं मतलब ऑफ 360 डिग्री का, क्योंकि हमें डिग्री में ही तो बताना है ना सेंट्रल एंगल, इसलिए हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो सी ए और एक जीरो सी ए, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 6 18 और 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 108 डिग्री जो है सेंट्रल एंगल आर्ट स्ट्रीम का हो गया। तो यहाँ पे लिखो 108 डिग्री। अब बिना सेंट्रल एंगल फाइंड आउट किए सर्कल में पाई चार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से हमें सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है किसका। अभी मैं पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बता रही हूँ, दूसरे में मैं लिख दूंगी सो दैट कि आपका टाइम ज्यादा न लगे वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे साइंस का, साइंस में कितने स्टूडेंट है, 500 है। 500 ऑफ 1000 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ये 0 से 0 और ये इससे 5 6 30 होता है, ठीक है। 5 6 30, 5 3 15 प्लस 3 हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब है साइंस का जो है 180 डिग्री आया है सेंट्रल एंगल, तो 180 डिग्री लिख दो। अब इसी तरीके से हमें करना है सेंट्रल एंगल किसका, सेंट्रल एंगल ऑफ कॉमर्स, कितना है स्टूडेंट इसमें 200, किसमें से 1000 में से, ऑफ 360, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0, एक 0 सी ए और ये
36 टू ज़ा क्या होता है 72 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आ गया कॉमर्स का 72 डिग्री। अब क्या करना है, हमें दूसरे पेज पे एक सर्कल बनाना है। तो